हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिव स्मार्ट पे। यदि मैं आपको ये बात कहूँ कि जो व्यक्ति महीने का केवल 20 से 40 हज़ार रुपये कमाता है, उसके पास 8 करोड़ 26 लाख की संपत्ति है और साथ ही में उससे हर महीने 1 लाख रुपए घर बैठे मिलते हैं, वो भी बिना काम किए। और इस स्थिति को उस व्यक्ति ने अपने खुद के बलबूते पे प्राप्त किया है और वो भी 20 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी के बेस पर ही। तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? हो सकता है क्या बोलेंगे, ए पागल जैसी बातें मत करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो व्यक्ति महीने का केवल 20 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है उसके पास 8 करोड़ की संपत्ति हो, ऊपर से उसके पास 1 लाख रुपए जेब में आते रहे, वो भी बिना काम किए हर महीने। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बोलूंगा कि राजू ने इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया है, और कैसे पॉसिबल करके दिखाया है इसी चीज को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप राजू की इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले सालों में आप भी राजू जैसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको भी हर महीने घर बैठे बिना काम के 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे, ऊपर से आपकी संपत्ति भी बढ़ते रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से पक्का आप कुछ ऐसी चीजें सीख करके जाने वाले हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपकी बहुत ही काम आएगी। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आप इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप के अच्छे से जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ काम में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राजू की इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। तो बात है साल 2004 की, जब राजू की जो एज है वो केवल 26 साल की थी और राजू की जो मंथली सैलरी है, मतलब मंथली इनकम, वो थी 20 हज़ार रुपये की। 2004 में 20 हज़ार रुपये की जो सैलरी थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि आप इसे एक अट्रैक्टिव सैलरी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब राजू था स्मार्ट आदमी, राजू ने पहले से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख करके रखा था, यानी कि जब वो 15-16 साल का था तब से वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहा था। और राजू के पिताजी जो भी पैसे कमाते थे और कुछ पैसे वो राजू को रखने के लिए देते थे, तो राजू उन पैसे को जमा किया करता था, यानी कि राजू को सेविंग की आदत बचपन से ही थी और साथ में वो बीच बीच में इन्वेस्टमेंट की नॉलेज भी ले लिया करता था। तो जैसा कि सन 2004 में जब उसकी मंथली इनकम 20 हज़ार रुपये तक पहुंच चुकी है और उसकी एज भी 26 साल है, तो राजू ने यही साल 2004 से ही 2,000 रुपये की मंथली SIP शुरू कर दी है। और यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि राजू की जो मंथली इनकम है 20 हज़ार रुपये, ये हर साल 10% के रेट से बढ़ेगी, यानी कि इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगी 10% की। तो राजू क्या करता है कि अपनी SIP में भी 5% हर साल बढ़ाते रहता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजू की मंथली इनकम में हर साल 10% की इंक्रीमेंट होगी, इसलिए राजू भी क्या करेगा कि अपनी SIP अमाउंट को हर साल 5% के रेट से स्टेप अप करेगा, यानी कि राजू स्टेप अप SIP कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे 20 सालों तक, देखिए राजू 2024 तक ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ठीक है। तो पूरे 20 सालों तक 2,000 रुपये की स्टेप अप SIP विथ 5%, ऐसा करने के साथ क्या हुआ है कि राजू की 2024 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है इस SIP के कारण, वो बनी है 36.31 लाख रुपीज। पर अभी रुकिए, अभी तो मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। जैसे कि राजू में पहले से ही सेविंग करने की आदत थी, तो राजू ने सेविंग कर करके 50 हज़ार रुपए सन 2004 तक जमा कर लिए थे। अब इस पैसे को जब राजू ने जमा कर लिया तो राजू ने क्या किया कि 50 हज़ार रुपए को लमसम में डाल दिया। लमसम इन्वेस्टमेंट तो आप समझते ही होंगे। तो अगर मैं इस 50 हज़ार रुपए के हिसाब से आज के डेट में राजू की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखूंगा तो वो इतनी होगी 8.18 लाख, यानी कि सन 2004 में किया गया 50 हज़ार रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट सन 2024 में, यानी कि इस साल हो चुकी है 8.18 लाख रुपीज। अब देखिए राजू को सेविंग करने की पक्की वाली आदत है और राजू सेविंग करने में बहुत ही स्मार्ट भी है। अब क्या होता है ना कि राजू क्या करता है कि 5,000 रुपए सन 2004 में बचाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके पास पहले से तो 50 हज़ार रुपए थे सेविंग में, जिसे उसने निवेश कर दिया और वो 2,000 रुपए की स्टेप अप SIP भी कर रहा है विथ इंक्रीमेंट 5% पर ईयर। लेकिन राजू क्या करता है कि 2004 में ही अपनी सैलरी से ही 5,000 रुपए हर महीने बचाता है। अब इतने सारे पैसे कैसे बचा रहा है, वो भी इतनी सैलरी में, मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो 5,000 रुपये पूरे 12 महीने तक 2004 में बचाने के बाद फिर अगले साल सन 2005 में राजू अपनी मंथली सेविंग को और 2,000 रुपये से बढ़ा देता है, यानी कि जहां राजू 2004 में 5,000 रुपये की मंथली सेविंग कर रहा था, वही राजू 2005 में 7,000 रुपये की मंथली सेविंग कर रहा है, यानी कि 2004 में 5,000 और 5 में 7,000 रुपये की मंथली सेविंग हुई है। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई इन 2 सालों में? वो हो गई, देखिए पहले साल में कितनी होगी 60,000 रुपये, 5,000 रुपये मंथली सेविंग करने के कारण, और दूसरे वर्ष होगी 84,000 रुपये
7,000 रुपए की मंथली सेविंग करने के कारण तो टोटल कितने रुपए जमा होंगे राजू के पास? 1,44,000। अब इस 1,44,000 को राजू ने 2006 में लमसम इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो जो 1,44,000 सन 2006 में लमसम इन्वेस्टमेंट में डाले गए थे, उसकी आज जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 17.82 लाख रुपीज। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो राजू की इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने की आदत अभी तक गई नहीं है। अब क्या हुआ ना कि राजू ने सन 2006 से लेके सन 2010 तक पूरे 8,000 रुपए पर मंथ बचाए हैं। अब इतने पैसे कैसे बचा ले रहा है मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप इस चीज को समझिए कि 2006 से लेकर 10 तक पर मंथ 8,000 रुपए बचाने के कारण राजू की जो भी टोटल सेविंग हो चुकी है वो हो चुकी है 2,88,000 रुपए। अब इस पैसे को भी राजू ने क्या किया कि लमसम इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। तो 2,88,000 रुपए सन 2010 में लमसम इन्वेस्टमेंट में डालने के कारण 2024 में इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो इतनी बनी है 20.38 लाख रुपीज। आप बस देखते रहिए कि राजू कितना स्मार्टली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि राजू अभी भी सेविंग कर रहा है। राजू ने सन 2010 से लेकर सन 2014 तक कितने रुपए की मंथली सेविंग की है? कितने की? 10,000 रुपए की। तो 10 से 14 4 साल होते हैं और राजू पर मंथ 10,000 रुपए की सेविंग कर रहा है। तो टोटल 36 महीने में ना, तो राजू ने इन 4 सालों में 3,60,000 रुपए की सेविंग कर ली है। ऐसा कैसे हुआ है? 10,000 रुपए मंथली सेविंग करने के कारण। तो फिर राजू ने क्या किया कि इस पैसे को भी 2014 के पूरा लास्ट के महीने के आसपास ही निवेश कर दिया है, लमसम निवेश कर दिया है, जिससे कि क्या हुआ कि 2024 में इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 14.56 लाख रुपीज। ठीक है, इतने रुपए की लमसम निवेश करके 10 सालों में 14.56 लाख रुपीज बन गई। ठीक है ना। अब फिर राजू ने क्या किया कि 2014 से लेकर 16 तक इन 2 सालों में भी अपने मंथली सेविंग करना को नहीं छोड़ा और इन 2 सालों में राजू 12,000 रुपए की मंथली सेविंग कर रहा था, जिससे कि 2 साल में यानी कि 24 महीने में राजू ने टोटल सेविंग कर ली 2,88,000 रुपए, जिसे भी राजू ने लमसम में डाल दिया, जिससे कि इन 8 सालों में राजू की जो 2,88,000 लमसम इन्वेस्टमेंट के कारण 2024 में जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है वो बनी है 8.81 लाख रुपीज। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर मैं राजू की सन 2024 की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालूं जो इसने किए हैं SIP और लमसम के थ्रू, तो इस साल 2024 में राजू की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बन रही है 1,06,06,000 रुपए। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। अब राजू ने क्या किया कि स्मार्ट डिसीजन लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि राजू 2024 के बाद और भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बस उसने 24 तक SIP अपनी जारी रखी और उसने 16 तक लमसम इन्वेस्टमेंट करना को जारी रखा। अब राजू और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब राजू अपने एज के हिसाब से हो चुका है 46 साल, करने की 46 ईयर्स का। अब राजू के पास मंथली 1 लाख रुपए उसके जेब में आएंगे। कैसे आएंगे समझिए। जैसे कि राजू ने इतने रुपए उसकी अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है। अब क्या होगा ना कि अगर राजू की टारगेट है कि राजू को 2050 तक मंथली 1 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं, उसे इतने पैसे अपने जेब में चाहिए। तो अगर इसके लिए क्या होगा कि अगर राजू इस पैसे को 1,06,06,000 रुपए को पूरा ही विड्रॉ कर लेगा तो वो 2050 तक 1 लाख रुपए अपने जेब में नहीं पा पाएगा, क्योंकि 2050 तक 1 लाख रुपए पर मंथ जेब में पाने के लिए 3,12,00,000 रुपए होने चाहिए, जबकि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है केवल 1,06,06,000। यानी कि राजू क्या करता है कि वो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेता है और वो इस पूरे पैसे को विड्रॉ नहीं करता है, वो बस केवल 1 लाख रुपए ही पर मंथ विड्रॉ करता है और ऐसा वो 2050 तक हर महीने कंटिन्यू करता है। तो पता है इससे क्या होता है, वो पैसे तो विड्रॉ कर ही रहा है लेकिन जो पैसे अभी भी इन्वेस्टेड है वो तो ग्रो हो रहे हैं ना, उसमें तो रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, तो वो तो कंपाउंडिंग के रेट से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। और म्यूचुअल फंड में जो पर मंथ की जो एवरेज रिटर्न होती है लॉन्ग टर्म में वो 15% के आसपास होती है, तो मैं ही रिटर्न मान करके चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए राजू 2050 तक पर मंथ 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है, जिससे कि इन 26 सालों में पर मंथ 1 लाख रुपए की टोटल विड्रॉ के कारण राजू ने टोटल 3,12,00,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं। तो भी जो पैसे बच जा रहे थे वो तो ग्रो हो रहे थे ना। तो राजू की जो टोटल फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 8,26,97,892 रुपए। इंग्लिश में बोल देता हूँ 8,26,97,892 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि राजू ने जो पिछले 20 सालों में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया उसके कारण राजू के पास 8,26,97,892 रुपए की
संपत्ति यानी कि नेटवर्थ भी है, और साथ में राजू ने 1 लाख रुपए को हर महीने इन 26 सालों तक विड्रॉ किया है, वो भी बिना कोई काम किए। और ऐसा पॉसिबल हो पाया राजू की स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट के कारण। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि राजू कैसे अपने सैलरी के साथ इतने रुपए की सेविंग कर ले रहा था। तो जैसे कि राजू की तो मतलब कि हर साल की 10% की सैलरी इंक्रीमेंट हो भी रही थी, जिसमें से वो 5% तो स्टेप अप करा था अपने एसआईपी में, ठीक है ना, और 5% उसके पास बच भी रहे थे। तो राजू ने क्या किया कि उसने ये समझ लिया था कि मुझे आने वाले सालों में इतने पैसे विड्रॉ करने, उसने पहले कैलकुलेट कर लिया था। इसलिए वो अपने खर्चे को अपने काबू में रखता था, वो कोई फिजूल खर्चे नहीं करता था और सेविंग करने में अधिक से अधिक ध्यान देता था। जहाँ भी राजू को लगता था कि यहाँ पे फालतू खर्च हो जाएंगे पैसे, तो वहाँ से राजू साइड हो जाता था और अपने पैसे को सेव कर लेता था। और साथ ही में राजू ने इस बात पे भी ध्यान दिया था कि राजू को बाहर खाने की आदत थी, तो बाहर खाने के कारण राजू के खर्चे अधिक हो जाते थे, क्योंकि बाहर आप खाते तो आपको अधिक पैसे लगते हैं। तो राजू ने बाहर खाना छोड़ दिया, वो बस घर में ही खाना खाने लगा। जो टेस्टी खाना वो बाहर में खाता था, उसी टेस्टी खाना को वो घर में ही बनाकर अपनी पत्नी के द्वारा खाने लगा। तो इससे भी राजू ने सेविंग करने की आदत अपनी बनाई। और साथ में राजू मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी बना रहा था। राजू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साइड हसल करना शुरू किया, यानी कि राजू मतलब अपनी जॉब करने के बाद शाम को ट्यूशन भी पढ़ाई करता था, जिससे कि उसको एक्स्ट्रा इनकम होती थी। और ये ट्यूशन केवल राजू ही नहीं, राजू की पत्नी भी पढ़ाती थी। और साथ में राजू की पत्नी एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टिचिंग का भी काम करती थी, यानी कि राजू और उसकी पत्नी ने दोनों मिलकर काम किया साइड हसलिंग की। ट्यूशन और स्टिचिंग मतलब अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आज से 20 साल पहले तो उतनी इंटरनेट अवेलेबल नहीं थी ना सबके पास कि सब लोग मतलब इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमाएं। हालांकि आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं कि आप इंटरनेट के माध्यम से ही घर बैठे ऑनलाइन काफ़ी काम करके काफ़ी तरह के साइड हसल करके पैसे बना सकते हैं। यदि आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन साइड हसल करके महीने के 50 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आप इस बात पे कमेंट करेंगे तभी मैं बना पाऊंगा, ठीक है ना। अब आइए हम राजू के टॉपिक पे आते हैं। तो राजू ने साइड हसल करके अपनी पत्नी के साथ मिलकर मतलब एक्स्ट्रा इनकम किया, जिससे कि राजू ने अपने सेविंग को यहाँ बढ़ाया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब देखिए, तो राजू ने अपनी सेविंग की इन्वेस्टमेंट किया। देखिए अब राजू हर महीने 1 लाख रुपए घर बैठे पा रहा है, और उसे जो अपनी सैलरी से इनकम मिल रही है वो तो मिल ही रही है, और साथ में राजू की संपत्ति भी बढ़ती जा रही है। और 50 तक तो राजू की संपत्ति 8 करोड़ 26 लाख पार कर चुकी है। तो देखिए राजू की इसी निर्णय के कारण, इसी स्मार्ट डिसीजन के कारण, जो कि राजू को कम उम्र में हो गई थी, इससे राजू ने अपनी तो जिंदगी संवारी ही, साथ में अपने आने वाले खानदान यानी कि अपने बच्चों की भी जिंदगी राजू ने संवार दी है। उनकी फ्यूचर के लिए भी राजू ने इतने पैसे जमा कर दिए हैं। तो ये था राजू का स्मार्ट डिसीजन। आखिर राजू भी तो 20 से 40 हज़ार रुपये ही महीना कमाने वाला व्यक्ति है, जिसने मतलब स्मार्ट निर्णय लेने के कारण इतने रुपए जमा कर लिए हैं और इतने रुपए उसके हर महीने जेब में भी आ रहे हैं। तो क्या अब आपको विश्वास हुआ कि अगर राजू ऐसा कर सकता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं? हो सकता है कि आपने पहले ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन क्या अब आप सोच सकते हैं राजू की तरह कि आने वाले समय में आप इतने रुपए जमा कर सकते हैं? तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खुली होगी और आप भी समझ पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ऐसा पॉसिबल है कि हम आने वाले लंबे समय में एक अच्छी खासी संपत्ति को जमा कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए, ताकि वे लोग भी इसके बारे में जागरूक हो पाए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।